भारतीय प्रॉक्सीज का भयानक अंजाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खुदकुश हमलावर समेत फिलहाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि किसी भी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुष्पनाही बेनकाब पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोकती रही। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक रियासती ज़ेर इंतज़ाम अफगान मीडिया ने सिर्फ ज़िला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की। पक्तिका, खोस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया कि फ़ज़ाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेर लिया। मुकामी शहरियों ने बताया कि दहशतगर्द कई साल से यहाँ अपने ख़ानदान के साथ रिहाइश पजीर हैं। खोगानी, नंगरहार, खोस्त और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपे फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। सलीम बलोच फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सरगर्मियों में मुलव्विस था और मुतअद्दिद हमलों में शामिल रहा। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी हलाकत की तस्दीक। बलोच यकजहती कमेटी और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्दों को लापता अफराद करार देने का प्रोपेगेंडा बार बार सामने आया। सलीम बलोच समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकत से ये दावे बेबुनियाद साबित हो गए। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। सदर आसिफ अली जरदारी का सख्त पैगाम। कहा, पाकिस्तान के हालिया इकदाम अवाम को सरहद पार दहशतगर्दी से महफूज रखने के हक के दिफा पर मबनी है। आलमी बरादरी को खबरदार किया था कि दहशतगर्दों को सहूलत दी जाए तो नताइज बेगुनाह शहरी भुगते रहें। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुल्क भर में गैर कानूनी अफगानियों के गिर्द घेरा तंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चकवाल में सर्च ऑपरेशन। 13 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। दस्तावेजी कागजात नामुकम्मल या ना होने पर हिरासत में लिया गया। तमाम गिरफ्तार अफराद को मुतल्लिका होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। IMF और पाकिस्तान के जायजा मुज़ाकरात 26 फरवरी से शुरू होंगे। IMF मिशन 25 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। मिशन 2 हफ्तों तक क़याम करेगा। $7 अरब प्रोग्राम के तहत कारकर्दगी का जायजा लेगा। $1.3 अरब का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम भी ज़ेर बहस आएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ टेक्निकल डाटा शेयरिंग से होगा। IMF मिशन दौरा कराची में स्टेट बैंक में ब्रीफिंग लेगा। जुलाई तक दिसंबर पहली शशमाही के मौशी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.4 अरब मिलेंगे। पाकिस्तानी हुकाम को मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 5 नफ्सियाती हदें खो दी। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,69,982 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दोहा में वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल है। सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत बाहमी ताउन के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। अफरादी क़ुव्वत की बरामद और अफरादी ताउन के फ़रोग़ पर भी मुशावरत मुतवक्किल। सानिया गुल प्लाजा में MQM की जुडिशल कमीशन में फ़रीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की समाअत। जस्टिस आगा फैसल के सख्त सवालात। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने माचिस से खेलते बच्चों को आग लगने की वजह मुमकिन करार दे दिया। मौके से जले हुए DVRs मिलने और सिर्फ बेसमेंट की महदूद फुटेज दस्तयाब होने का भी इंकशाफ।
गुल प्लाजा के 17 में से सिर्फ 4 दरवाजे खुले थे। सिविल डिफेंस डायरेक्टर अब्दुल हमीद का अफरादी कुव्वत और गाड़ियों की कमी का एतराफ, मजिस्ट्रेट्स तैनात न होने और बिल्डिंग इंस्पेक्शन टीम में भी खामियों का इंकशाफ। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें गैर ज़रूरी करार दे दी। DRC कमेटियों की तमाम कार्रवाइयाँ कालअदम करार। DRC के पास ज़ेरे समाअत तमाम दरखास्तें ट्राइब्यूनल भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ट्राइब्यूनल इन दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहरीए सुनकर फैसला करे। जिन दरखास्तों में ऑर्डिनेंस की शिकों को चैलेंज किया है वो गैर मौसर हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर सूबे में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस शुरू करने का फैसला। अस्पताल से घर तक मैयत की मुफ्त मुंतकिली के लिए सरकारी एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएगी। सूबे की हर तहसील में कम अज़ कम एक सरकारी एम्बुलेंस दस्तयाब होगी। लवाहिकीन रेस्क्यू 1122 पर कॉल या अस्पताल काउंटर से सर्विस हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने और रेट्स मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। सिंध में बल्दियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी, मेयर की मुद्दत गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की तजवीज़। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम आखिरी मराहिल में, अगले बल्दियाती इंतखाबात तक मेयर को बरकरार रखने पर गौर। टर्म्स की मुद्दत मुकम्मल होने पर तहरील की सिफारिश। कराची के मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस सिस्टम में रद्दबदल और बराह रास्त फंडिंग समेत इख्तियारात के नए तायुन की तैयारी। रमज़ान में कराची के गिरा फरोश बेकाबू, सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए गए। रमज़ानुल मुबारक में आटा और चीनी आवाम की पहुंच से दूर, सरकारी कीमतों में खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। फाइन आटा 115 की जगह 130 रुपये किलो में फ़रोख्त। चक्की का आटा 130 से बढ़कर 160 रुपये तक जा पहुंचा। चीनी महंगी, रिटेल में 141 के बजाय 160 रुपये फ़ी किलो वसूल किए जाने लगे। होलसेलर्स का हुकूमत से फौरी रेगुलेशन का मुतालबा। बाज़ारों में कमिश्नर के नुमाइंदे और सरकारी नरखनामा गायब, शहरी शदीद परेशान। अफ्तारी में बेहतियाती, लाहौर के अस्पताल मरीजों से भर गए। रमज़ान के पहले 4 दिन में समोसे, पकोड़े और दीगर तली हुई अशिया ज़्यादा इस्तेमाल हुई। 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में 5000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। मरीज मैदे की खराबी, डायरिया और फूड पॉइजनिंग के साथ आए। डॉक्टर का तली हुई चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। कोहाट में लेडी डॉक्टर महविश के कत्ल के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुकम्मल बंद, डॉक्टर्स का एहतजाज। एमरजेंसी और OPD सर्विसेज मुअत्तल, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सदर का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा मुलजिमों की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रहेगी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में एक यूक्रेनी शहरी हलाक, 5 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमलों का बुनियादी हदफ तवानाई की तनसीबात थी। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 1300 से ज़ायद ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइल फायर किए। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तीसरी आलमी जंग का आगाज़ कर चुके और उन्हें रोकने के लिए सख्त फौजी और मुआशी दबाव ज़रूरी है। जंगबंदी के बदले अहम इलाकों से दस्तबरदार होने के हक में नहीं। यूक्रेन जंग नहीं हार रहा, हम आखिरकार कामयाब होंगे। अगर रूस को वक्ती राय दी गई तो वो चंद साल में दोबारा हमला कर सकता है। और रूस को रोकने के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहिद होकर मौसर इक़दाम। ट्रंप 48 घंटों में ईरान की जानिब से एटमी पेशकश के मुंतज़िर, अमरीकी ओहदेदार का दावा। कहा ट्रंप इस वक्त तेहरान के साथ सिफारतकारी को आखिरी मौका दे रहे हैं। अमरीकी सदर अपना रास्ता बदल कर किसी भी वक्त हमले का हुक्म दे सकते हैं। ट्रंप की टीम के बहुत से अरकान उन्हें सब्र का मशवरा दे रहे हैं। विटकोफ और किश्नर ने ट्रंप को मशवरा दिया कि वह तेहरान के खिलाफ फौजी हमला करने का फैसला करने से पहले सिफारतकारी को एक मौका दें।